आज पूरी दुनिया में व्यापार केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं रहा है, बल्कि यह रणनीति, शक्ति और भविष्य की अर्थव्यवस्था का सवाल बन चुका है। और इसी संदर्भ में एक बड़ा समझौता चर्चा में रहा है, यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम EU इंडिया FTA कहते हैं। यह समझौता सिर्फ टैरिफ घटाने का नहीं है, यह भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति, रोजगार, MSME, डिजिटल इंडिया और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं EU इंडिया FTA क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और UPSC के लिए इसके सबसे अहम बिंदु कौन से हैं। सबसे पहले समझते हैं कि FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया एक ऐसा समझौता होता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापार को सस्ता, आसान और तेज बनाना होता है। इस समझौते में देश आपसी सहमति से आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को खत्म करते हैं या घटाते हैं, गैर जरूरी बाधाओं और नियमों को कम करते हैं, साथ ही सेवाओं, निवेश और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि FTA का मतलब पूरी तरह खुला व्यापार नहीं होता। हर देश अपने संवेदनशील क्षेत्रों, किसानों और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर कुछ वस्तुओं को इससे बाहर भी रखता है। अब बात करते हैं इंडिया EU FTA की। वर्ष 2024 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तु व्यापार लगभग 120 अरब यूरो रहा, वहीं सेवा व्यापार 59.8 अरब यूरो रहा। यूरोपीय संघ भारत का एक बड़ा निवेश स्रोत और ट्रेड पार्टनर रहा है। इसी को ध्यान में रखकर रिपब्लिक डे पर इस FTA की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं कि इस FTA के उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य हैं व्यापार को आसान बनाना, निर्यात बढ़ाना, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करना, साथ ही साथ हाल में WTO के विफल होने की स्थिति और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर बल देना है। इस समझौते का सबसे बड़ा पहलू है टैरिफ उन्मूलन। यूरोपीय संघ लगभग 90% तक टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करेगा, वहीं भारत 86% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करेगा। यानी भारत के लिए व्यापार उदारीकरण 96.6%, वहीं EU के लिए 99.3% है। इसका सीधा अर्थ है भारत के उत्पाद यूरोपीय बाजार में सस्ते होंगे और EU के उत्पाद भारतीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े फायदे की। भारत को फार्मास्यूटिकल, मत्स्य पालन, समुद्री उत्पाद, रसायन, जूते एवं चमड़ा उद्योग, वस्त्र और परिधान, इन क्षेत्रों में विशेष लाभ होगा। ये सभी सेक्टर श्रम प्रदान MSME पर आधारित हैं, साथ ही रोजगार सृजन करने वाले हैं। इसलिए यह समझौता सीधे मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को सीधा समर्थन देता है। अब बात करते हैं कि EU को क्या लाभ होगा। यूरोपीय संघ को वाइन और स्पिरिट पर टैक्स में छूट मिलेगी, जो अभी 150% है, वो 150 से घटकर 30 से 40% हो जाएगी। इसके अलावा कार के पुर्जों पर जिसमें 5 से 10 वर्ष तक टैक्स समाप्त किया जाएगा, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जिसमें टैक्स 5 से 7 वर्षों में कम किया जाएगा। इसके अलावा जैतून का तेल, रसायन आदि पर टैक्सेस कम किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है। भारत ने इसमें कृषि क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा है। भारत ने अपने संवेदनशील उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, जैसे कि दूध पाउडर, चीनी, इथेनॉल, गेहूं। इसके अलावा गोमांस, पोल्ट्री। इसका मतलब है कि भारत ने अपने किसानों के हितों से कोई बड़ा समझौता नहीं किया है। साथ ही यूरोपीय संघ को कुछ विशेष क्षेत्रों में ही चरणबद्ध बाजार पहुंच दिए, जैसे कि जैतून का तेल जिसमें 5 वर्षों में टैक्स घटाया जाएगा। इसके अलावा फलों का रस, फलों से बनने वाली बियर, इसका साथ ही प्रसंस्कृत
खाद्य उत्पाद जैसे कि चॉकलेट, पास्ता, बिस्किट आदि, इनमें टैक्स 33% से 0 किया जाएगा। SPS और फूड सेफ्टी, यह इस समझौते का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। SPS मेजर मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। इसका मतलब है कि भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय संघ के कड़े सुरक्षा मानकों से गुजरना पड़ेगा। भारत से EU निर्यात तभी संभव हो पाएगा जब वह वैज्ञानिक, स्वच्छ और सुरक्षा मानकों का पालन किया हो। यहाँ पर EU को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाने का भी अधिकार है। UPSC के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक नॉन टैरिफ बैरियर का एक शानदार उदाहरण है। इस समझौते में रूल ऑफ ओरिजिन की व्यवस्था की है, जिसका मतलब है कि इस FTA का फायदा केवल उन्हीं उत्पादों को होगा जिनका उत्पादन भारत या यूरोपीय संघ में हुआ हो। इसमें सेल्फ वेरिफिकेशन सिस्टम और डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था की है, जो कि MSME के लिए एक आसान प्रक्रिया है। रूल ऑफ ओरिजिन को अपनाने से फर्जी आयात रुकेगा, साथ ही घरेलू उत्पाद और उद्योग सुरक्षित रहेंगे। सर्विस और प्रोफेशनल मोबिलिटी, आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है सेवाएं। IT, प्रोफेशनल सेवाएं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही को लेकर स्पष्ट और लागू करने योग्य नियम बनाए गए हैं, जो कि भारत के लिए एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है। साथ ही डिजिटल युग में भारत पहली बार सॉफ्टवेयर सोर्स कोड और स्पैम कंट्रोल जैसे नियमों पर सहमत हुआ है। साथ ही ऑनलाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साइबर मिसयूज पर नियंत्रण के क्लॉज भी शामिल किए गए। यहाँ डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अहम बिंदु है। यह FTA सिर्फ व्यापार नहीं, सतत विकास भी है, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा समझौता है जिसमें व्यापार और सतत विकास को समर्पित एक अध्याय है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष पेरिस जलवायु समझौते का पालन करेंगे, श्रमिकों के अधिकारों और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करेंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। यह दिखाता है कि भविष्य का व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। EU-India FTA केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की रणनीति है। यहाँ यह समझौता निर्यात बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, MSME को ताकत देता है, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय हित, कृषि क्षेत्र और नियामक संप्रभुता को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। अंत में आपके लिए एक सवाल कि इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया है?